बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। इस वक्त अगर हम सवाल करें, आम पाकिस्तानियों से सवाल करें कि उनकी नज़र में सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है, तो मुख्तलिफ़ लोग एक सा जवाब देने की कोशिश करेंगे, इकानमी। क्योंकि उनकी मईशत बहुत ख़राब है, तो मुख्तलिफ़ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला इकानमी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है। अब तो ये आम लोग भी जानते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन है उनके पास, इंफॉर्मेशन है उनके पास, तो हर चीज़ को जानते हैं कि $4.2 बिलियन के ऊपर पाकिस्तान के इसको रिज़र्व हैं। पाकिस्तान कुछ भी मंगा नहीं पा रहा, अद्वियात का रॉ मटीरियल इस वक्त नापैद है। गंदम की कीमत जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, तकरीबन 5200 रुपये जो है मन इस वक्त गंदम हो चुकी है। और बलूचिस्तान के अंदर 6 बेटियों का एक बाप जो है वो आटे का थैला लेते हुए मर गया। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। तो आम आदमी की नज़र में सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त इकानमी है। लेकिन आपने क्या सोचा कि यही जो सबसे बड़ा मसला है, क्या वो साहिब इक़्तिदार लोगों का भी है? नहीं, उनका ये मसला नहीं है। उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? उनका सबसे बड़ा मसला है कि इमरान खान को रोकना क्या है। वो अभी तक सीखे नहीं हैं, अपने माजी से सीखे नहीं हैं, वो सीख भी नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। तो जो बंदा अक्ल कुल समझता हो कभी अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप को हक़ के ऊपर समझता है। और जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो भी अपने आप को हक़ के ऊपर समझते हैं। उन्होंने पिछले 8 माह में पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया वो इसको इमरान खान की गलती ही गर्दानते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान ने उनका सामना करके, उनकी हुक्म अदौली करके उनके सामने खड़ा होकर गलती की है। अगर इमरान खान उनकी बात मान लेता, अवाम उसके साथ ना निकलते, तो आज उनका तोती बोल रहा होता, उनकी हुकूमत छाई हुई होती। लेकिन अवाम ने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने इमरान खान का साथ दिया है, और इसकी सज़ा पिछले 8 माह से अवाम भुगत रहे हैं। और साहिब इक़्तिदार लोग अब इसी काम के ऊपर लगे हुए हैं कि इस टक्कर के आदमी को हमने नीचे कैसे बैठाना है, इसको शिकस्त कैसे देनी है। यही उनके लिए सबसे बड़ा मसला है। आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब ये हवाल चल पड़ी हुई है कि एक नई पार्टी बनाई जा रही है। 70 सालों से यही हो रहा है कि जो जमात हुक्मरान होती है उसको तोड़ने के लिए उसमें से पार्टियां निकाली जाती हैं, नए लोग खरीदे जाते हैं, नई पार्टियां बनाई जाती हैं, उसमें लोगों को शामिल किया जाता है। अब भी यही हो रहा है, इमरान खान को तोड़ना है। इलेक्शन से पहले इमरान खान की पार्टियों के हिस्से करने हैं, और अब अलीम खान, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर अपनी खचारों से बाहर निकल चुके हैं। वो शिकार के ऊपर हैं और लोगों को ढूंढ रहे हैं। वो MPs को ख़रीद रहे हैं जिनको नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इस पार्टी में आप जाओ, नहीं तो आप ख़त्म हो जाओगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वीगो डलाएगा, आपको ले जाएगा। ये सारी बातें अब ज़बान ज़द आम हैं। चौधरी सरवर साहब बाहर आ चुके हैं। लोगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को ख़रीदा जा रहा है, उनको जहाज़ों में बैठाया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर एक गेस्ट हाउस में उनको रखा जाएगा। 15 जनवरी की डेट है। 15 जनवरी को एक नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है। जहांगीर तरीन कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह तकरीबन 50 लोग पंजाब से ले लें और 30-35 लोग जो हैं वो KPK से ले लें, और तकरीबन 20 से 25 MNS उनके पास पहले से हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक नया ब्लॉक बना लें, और हो सकता है कि इसके अंदर चौधरी निसार की भी शमूलियत हो जाए। जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वाइले बकरम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह चौधरी निसार साहब भी इस पार्टी का हिस्सा बन जाएं। अब शनीद तो यही है कि वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त जो है वो ताकत इस्तेमाल की जाए, तल्लक इस्तेमाल किए जाएँ। साथ बहुत सारे रवाबत हैं, तो कुछ लोग जो नून लीग के नाराज़ हैं, नून लीग की मौजूदा जो इंतज़ामिया है उससे नाराज़ हैं, वो चौधरी निसार के प्लेटफॉर्म पे इस नई पार्टी में शामिल हो जाएं। तो उनकी कोशिश है कि किस तरह एक मजबूत नई पार्टी बनाई जाए। और जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि ये लोग मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, नई पार्टियां बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे MKM के दड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे बाप पार्टी के लोग जो हैं वो बिलावल हाउस में जमा होकर आसफ अली जरदारी के दाएं बाएं खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शहीदों की जमात है, ये बलूचिस्तान के हकूक़ की तर्जमानी करेगी, उसकी हिफाजत करेगी, उसको हकूक़ दिलवाएगी। बेवकूफ़ समझ रखा है क्या पाकिस्तानी अवाम को कि बलूचिस्तान के हकूक़ की तर्जमानी पीपल्स पार्टी करेगी, आसफ अली जरदारी करेंगे, जिन्होंने सिंध के वसाइल को लूट कर खा लिया, सिंध का पैसा उन लोगों के ख़रीदने पर लगा दिया, वो बलूचिस्तान के हकूक़ की तर्जमानी करेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे। अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनते, अब लोग जानते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं कि कैसे MKM के दड़े इकट्ठे हो रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि पहले हमें इकट्ठा करने की कोशिश की गई, वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया, लेकिन हमने इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हम किसी प्रेशर में नहीं आने वाले, हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं।
اور इस दफ़ा जो कुछ हो रहा है वो हमारे दिल की आवाज़ है। यानी कामरान टेसोरी साहब ने उनके दिल के अंदर जो आवाज़ पैदा की है वो उनकी अपनी है। ये मुस्तफ़ा कमाल का कहना है। एक दूसरे को गालियां देने वाले, एक दूसरे को कातल कहने वाले आज एक मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। किस लिए? सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। बाप पार्टी के लोग आसिफ अली जरदारी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। किस लिए? सिर्फ इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। एक नई पार्टी पंजाब के अंदर बनाई जा रही है, अवाम को, इमरान खान के लोगों को तोड़ा जा रहा है, उसमें नई पार्टी में शामिल किया जा रहा है। किस लिए? इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। लोग समझने वाले नहीं। साहब इक़्तिदार लोग कभी भी अकल नहीं आ सकती, ये अपनी रवश को कभी तब्दील नहीं करेंगे। लेकिन इस दफ़ा इनका मुकाबला इमरान खान के साथ है, जिसके साथ अवाम खड़ी है, दो नस्लें खड़ी हैं। इस दफ़ा बड़ा सख्त मुकाबला है, टक्कर के लोग खड़े हैं। जब भी इलेक्शन होगा सख्त मुकाबला होगा। ये लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये नाकाम रहेंगे, क्योंकि अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि वो आज़ादी हासिल करके रहेंगी। इन माफिया से, इन काले अंग्रेज़ों से, इन करप्ट लोगों से वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। वो अब अपने फ़ैसले खुद करेंगे, ये तय हो चुका है। तारीख़ बदलने जा रही है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।